Vinay Kumar. Today we will discuss about cubes and cube roots. It is a chapter taken from class 8. It is very interesting chapter for everyone, but we have to discuss about how can we solve questions on the basis of cubes and cube roots. Cube means any number whose power is equal to 3. That means 1 to the power 3 is equal to 1 to the power 3 is equal to 1 into 1 into 1 is equal to 1. It means cube means number multiplied by itself with 3 times. Then it is called cube of any number. Cubes and cube roots के बारे में जो मैथमेटिशियन जिन्होंने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में बताया है वे हैं हार्डी, थॉमस हार्डी एंड रामानुजम। रामानुजम ने क्या बताया है कि सबसे छोटी संख्या 1729 है जिसे 2 क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन 1728 प्लस 1, तो 1728 जो है वो 12 क्यूब है और 1 तो 1 का क्यूब है, यानी इट कैन बी रिटन विथ द sum of 2 cube numbers, that is 12 cube plus 1 cube. And second way that we can write 1729 with the cube of 2 sums, that is 1000 plus 729. 1000 it is a cube of 10 and 729 it is a cube of 9. It means we can write 1729 with the help of 2 ways. Again, 1729 has since been known as Hardy-Ramanujan number, यानी 1729 जो एक ऐसी संख्या है जिसे हार्डी-रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इस संख्या के बारे में अध्ययन करके बताया था आज से 300 वर्ष पहले कि 1729 एक ऐसी छोटी संख्या है जिसे 2 क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्यूब्स या जनरली जो क्यूब्स है वह ज्योमेट्री का चैप्टर है। जैसे ज्योमेट्री में हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब का डायमेंशंस बनाया भी जा सकता है। ऐसा फेस होता है जिसका सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी जब 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसके 12 एज जो होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं। इसमें लेंथ जितने होंगे उतना ही ब्रेथ उतने ही हाइट होते हैं, यानी यह 3 डायमेंशनल शेप है। इसलिए क्यूब्स में भी क्या आता है, एनी नंबर हुज पावर 3 आता है। जैसे 1 क्यूब मींस 1 into 1 into 1, then we get 1. 2 cube is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8. Similarly, we can write any numbers whose product itself by 3 times, then it is called cube of any number. नेक्स्ट, हम लोग अब देखेंगे कि क्यूब जो है हम लोग 1 से 10 तक करते हैं तो कैसे कैसे नंबर जो होते हैं वे अरेंज किस फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 5 5 जा 20, 5 5 जा 125, 6 cube 216, 7 cube 343,
8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कंक्लूजन हमें मिल रहा है। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है। तो 1 का क्यूब करने पे 1 आ रहा है, 3 का क्यूब करने पे 27 आ रहा है, 5 का क्यूब करने पे 125 आ रहा है, 7 का क्यूब करने पे 343 आ रहा है, 9 का क्यूब करने पे 729 आ रहा है। It means the cube of every odd number is always odd and the cube of every even number is always even. It is a properties of cubes. Repeat again. The cube of every odd number is always odd and the cube of every even number is always even. 1 का क्यूब करने पे 1 प्लेस पे 1 आया है, 2 का करने पे 8 आया है, 3 का 27, 4 का 64। यानी इसमें 1 का 1 प्लेस पे सेम है, 4 का 64 1 प्लेस पे सेम है, 5 का 125 1 प्लेस पे सेम है, 6 का 216 1 प्लेस पे सेम है, 9 का 729 1 प्लेस पे सेम है, 10 का क्यूब 1000 1 प्लेस पे सेम है। लेकिन जब 2 का क्यूब हुआ है तो 8 आया है, तो 8 का क्यूब हुआ है तो 2 आया है 1 प्लेस पे, 3 का क्यूब हुआ है तो 7 आया है और 7 का क्यूब हुआ है तो 3 आया है। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 7 हो तो हम बोल सकते हैं कि वह 3 का ही क्यूब 1 प्लेस में हो सकता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 हो तो हम कह सकते हैं कि वह उसके 1 प्लेस में जो नंबर आएगा वह 8 का क्यूब ही हो सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि हमेशा जो है ऑड नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वे हमेशा परफेक्ट क्यूब होते हैं। जैसे 1 पे 3 जीरो आया है, यह ऑलरेडी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। यानी किसी भी नंबर के क्यूब में अगर 3 डिजिट हो तो वह ऑटोमेटिक है कि वह किसी सिंगल नंबर का क्यूब रहा होगा। जैसे 729 है, यह जनरली क्या है, 9 का क्यूब है। उसके बाद अगर 2 डिजिट में भी किसी नंबर का क्यूब का वैल्यू आया है, इट मींस वह 1 प्लेस यानी एक ही नंबर का क्यूब रहा होगा। अगर 1 डिजिट में भी किसी नंबर का क्यूब आया है तभी भी वह एक ही अंक का ऑलरेडी क्यूब रहा होगा। यानी जब ट्रिपल डिजिट हो तभी भी वह सिंगल डिजिट का ही क्यूब रहा होगा, जब डबल डिजिट हो फिर भी वह सिंगल डिजिट का ही क्यूब रहा होगा, जब सिंगल डिजिट हो तभी भी सिंगल डिजिट का ही क्यूब रहा होगा। अगर उसमें 6 डिजिट के कुछ नंबर आ गए होंगे 6 डिजिट के और उससे पूछा जाए कि वह कितने डिजिट का क्यूब हो सकता है, तो 3 डिजिट के बदले में 1 डिजिट आ जाएगा और अगले 3 डिजिट के बदले में 1 डिजिट आ जाएगा। यानी 6 डिजिट में अगर कोई नंबर है तो वह ऑलरेडी 2 डिजिट का क्यूब रहा होगा, तो वह कितना डिजिट में आएगा, 6 डिजिट में आएगा। अगर वह 9 डिजिट में कोई नंबर दिया हुआ है, इट मींस वह 3 डिजिट का क्यूब रहा होगा। ऐसे करके मतलब ट्रिपल नंबर में उसे हमें अरेंज कर लेना है। 1 में हो तभी भी 1 का है, 2 में हो तभी भी 1 का है, 3 में हो तभी भी 1 का है, बट 4 में हो तो वह 2 डिजिट का क्यूब है, 5 में हो तभी भी 2 डिजिट का है, 6 में हो तभी भी 2 का है, बट 7 हो तो 3 का है, 8 हो तो 3 का है, 9 हो तभी भी 3 का है, बट 10 होगा तो 4 डिजिट का होगा। आप विदाउट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यू कैन इजीली फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 1728 है, आपको पता है अभी जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग या 4 डिजिट में है तो
यहाँ पे ट्रिपलेट कर दीजिए तो 1 डिजिट में आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 जो बचा हुआ उसका 1 डिजिट, यानी जनरली इसका अगर देखा जाए कि कितने नंबर का यह क्यूब है तो यह 2 डिजिट नंबर का क्यूब है। वह 2 डिजिट नंबर है क्या, तो किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 8 अभी हम आपको मेंशन कराए थे, तो ऑटोमेटिक है कि वह वंस प्लेस में उसके नंबर क्या आएंगे, 2 आएंगे। तो इस 3 डिजिट के बदले यहाँ पे आ गया 2। अब लास्ट में जो 1 है यह किसके क्यूब के इक्वल है या उससे बड़ा है, तो यह ऑलरेडी क्या है, 1 के क्यूब के ही इक्वल है, तो इसके बदले में आ जाएगा 1। यानी जब आप 12 का क्यूब कीजिएगा तो ऑलरेडी आपका नंबर जो आएगा वो 1728 आएगा। यानी क्यूब रूट 1728 का वैल्यू क्या आ गया, 12। नेक्स्ट, अभी इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, इसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी वंस डिजिट में क्या आएगा उसे आपको फाइंड करके बताना है। अब जैसे यहाँ पे 1 है वंस प्लेस पे, तो ऑलरेडी इसके क्यूब के वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो हम बताए थे कि 1 का 1 सेम रह जाता है, जब 8 होगा तो 2 आएगा, 9 का 9 ही रह जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब है, बट हमें वहां पे इमेजिन करना है कि अगर वंस प्लेस पे अगर वैसा नंबर रहता है तो वह परफेक्ट क्यूब किस नंबर का होगा, उसके वंस प्लेस पे कौन से नंबर होंगे। 5 है तो 5 का तो 5 ही रह जाता है, 4 है 4 का 4 ही रह जाता है, बट 7 का 3 आता है, 2 है तो 8 आएगा और 3 है तो 7 आएगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। कुछ अब पैटर्न्स भी है यहाँ पे कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो इसे हम एक ऑड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 2 के क्यूब को 2 ऑड नंबर के कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 का तो 1 हो गया, अब 2 के लिए क्या होगा कि उसमें 1 वाले ऑड को छोड़ देंगे, 1 से नेक्स्ट वाले 2 ऑड्स को लिख लेंगे। 3 5, 3 के लिए क्या करेंगे, तो अब 2 ऑड्स, अब 3 ऑड्स नंबर को छोड़ देंगे, तो 1 3 5 स्टार्टिंग वाला छोड़ दीजिएगा तो नेक्स्ट आएगा 7 9 11। 4 का क्यूब, अब स्टार्टिंग से 4 ऑड नंबर को आप छोड़ दीजिएगा तो 1 3 5 7 9 11 भी छोड़ दीजिएगा, यानी 13 15 17 19। इस वे में हम उन्हें ऑड नंबर के सम के फॉर्म में क्यूब को अरेंज कर सकते हैं। जितना नंबर का क्यूब होगा उतना ही उसमें ऑड नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव। पैटर्न के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज कर लेना है। अब जैसे 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब को कैसे अरेंज कीजिएगा, तो ऑलरेडी इसमें क्या कीजिएगा, आप 6 ऑड नंबर का सम के फॉर्म में आपको अरेंज करना होगा, तो 6 का क्यूब आ जाएगा। क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। आप अगर कोई नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे एक नंबर गिवन है 64, इसे चेक करना है कि यह किसी नंबर का क्यूब है या नहीं है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब इसमें देखेंगे कि ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नंबर का ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज हो गया, इट मींस
वह परफेक्ट क्यूब है, नहीं हुआ तो नहीं है। अब ट्रिपलेट यहाँ मिल चुका और ट्रिपलेट यहाँ मिल चुका, इट मीन्स वी कैन राइट 64 इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 2 to the power 3, it means 4 to the power 3। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक परफेक्ट क्यूब वाले नंबर हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं आते तो फिर हम नहीं कर सकते थे। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अगर वह नंबर ट्रिपलेट के फॉर्म में अरेंज हो गया तो वह परफेक्ट क्यूब है, अरेंज नहीं होगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं कि इज 243 अ परफेक्ट क्यूब। तो 243 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है तो 3 और 3 2 टाइम्स यानी 5 टाइम्स आया है। तो 1 3 का तो ट्रिपलेट बन गया है, बट जो सेकेंड वाला 3 है उसमें 2 टाइम्स ही नंबर आए हुए हैं। इट मीन्स 1 टाइम उसे और 3 का रिक्वायरमेंट है। अगर 3 रहता तो वह नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इज 243 अ परफेक्ट क्यूब? नो, 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, कौन सा परफेक्ट क्यूब्स है, आपको बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सबको अरेंज करके सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर हो तो क्वेश्चन 2 वे से पूछेंगे। एक बार पूछता है कि कितना से उसमें मल्टीप्लाई कर दें कि वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, और सेकंड में पूछता है कि कितना से उसमें डिवाइड कर दें कि वह परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी आपको जब मल्टीप्लाई करना होगा तो उसमें जो ट्रिपलेट में कम होगा आप उससे इनटू करेंगे, बट अगर डिवाइड का क्वेश्चन है तो उसमें जिसका ट्रिपलेट नहीं मिलेगा उसको रिमूव करना होगा। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम 32 और इसे मल्टीप्लाइड वाले वेज से और डिवाइडेड वाले वेज से, दोनों वेज से मैं आपको समझा देता हूं। अब यही नंबर एक 32 है, लेकिन इसमें आपको बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी मल्टीप्लाइड 32 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। पहला टाइप यह रहेगा क्वेश्चंस का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 32 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे 8 2 4 2 से 2 टाइम्स, यानी 32 इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 2 to the power 2। तो 5 टाइम्स आया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका तो ट्रिपलेट बना हुआ है, लेकिन अगले जो 2 हैं उसका ट्रिपलेट में एक 2 की कमी है। यानी इसमें अगर 1 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह नंबर जो होगा वह एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट कितनी की है? एक 2 की। तो इसलिए हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल बी मल्टीप्लाइड in 32 is 2 आंसर। बट अगर यही क्वेश्चन रहता और क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 32 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, इसमें कितना से हम डिवाइड करते हैं? तो 2 का तो ट्रिपलेट है बट 2 स्क्वायर है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करना है? इस 2 टू द पावर 2 को हटाना होगा। यानी आप गिवन नंबर में 2 to the power 2 means 4, 2 multiplied with 2 times, 2 2 जा 4, यानी 32 में जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो वह जो नंबर आएगा ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब, जैसे 32 में 4 से कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 तो ऑलरेडी क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यानी स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड की कंडीशन में कितना होगा? 4। हो सकता है कि ऐसा भी कुछ नंबर आए कि जिसमें 2 नंबर का ट्रिपलेट नहीं मिले,
तो उस दोनों नंबर को आपस में जितना का रिक्वायरमेंट होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी क्वेश्चंस हैं अब उसी के पैटर्न पे दिए गए हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होंगे जिनसे मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होंगे जिससे हम डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में है कि इज 1188 ऑफ परफेक्ट क्यूब इफ नॉट बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 be divided so that the quotient is a perfect cube। तो 1188 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 to the power 2 into 3 to the power 3 into 11 के फॉर्म में ब्रेक हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि आपको किस नंबर से डिवाइडेड करना है कि परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो उस वे में यहाँ 2 to the power 2 है और 3 to the power 3 है into 11 है। तो आपको डिवाइड करना है, तो 3 का तो ट्रिपलेट मिला हुआ है बट 2 का ट्रिपलेट नहीं मिला हुआ है और 11 का भी ट्रिपलेट नहीं मिला हुआ है। तो उस कंडीशन के लिए आपको डिवाइड कितना से करना होगा, 2 to the power 2 into 11, it means 44 is the required smallest number by which we divide to get a perfect cube number। Next example is 68,600 of perfect cube, if not find the smallest number by which 68,600 must be multiplied to get a perfect cube। अब यहाँ आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वे मल्टीप्लाइड वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वह एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो उसके लिए जस्ट हम आपको पहले ही एग्जांपल के माध्यम से समझा चुके हैं। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है। ब्रेक करने के बाद 2 3 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स। तो 2 और 7 दोनों के ट्रिपलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं बट यहाँ जो 5 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 5 का और रिक्वायरमेंट है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 5, जिसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह नंबर परफेक्ट क्यूब ऑलरेडी बन जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके इसके पैटर्न पे जो है एक्सरसाइज गिवन है और विदाउट हेजिटेशन यू कैन सोल्व इजीली। Which of the following numbers are not perfect cubes? आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे और देखेंगे जब ट्रिपलेट सभी नंबर्स के एग्जिस्ट करेंगे तो वह ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे। ट्रिपलेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे वह ऑलरेडी नंबर जो होंगे परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। सेकेंड जो है वह स्मॉलेस्ट नंबर वाला है जिससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड वाला है। थर्ड में जो है वो ऑलरेडी डिवाइडेड वाला है नंबर, और फोर्थ में है प्रशिक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब इसे क्यूब बनाने के लिए कितना क्यूबॉइड्स का आवश्यकता है, तो 5 to 5 जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 जा 50, 50 को आप ब्रेक कीजिएगा 5 का स्क्वायर इनटू 2 होगा। इसको क्यूब बनाना है तो क्यूब बनाने के लिए क्या होगा, 5 टू द पावर 2 है तो एक 5 का रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो है 2 टू द पावर क्यूब बनाना है तो 2 की आवश्यकता है। यानी आपका क्यूब कितना क्यूबॉइड का आवश्यकता है, तो 5 into 2 to the power 2 इट मींस 20 क्यूबॉइड्स का आवश्यकता है। तब आप इस डायमेंशंस को परफेक्ट क्यूब्स बना सकते हैं। अब है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स का सिंबल क्या है, क्यूब रूट सिंबल इट इज डिनोटेड बाय here cube root of x, it means we can write in exponential form x to the power 1 by 3,
यहाँ पे अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में है, इट मीन्स यह x टू द पावर 1/2 है। यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो ऑलरेडी 2 एग्जिस्ट रहता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। ये वाला है स्क्वायर रूट और ये वाला है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट वाला तो पहले ही आप लोगों को हम बता चुके हैं ना। अब यहाँ पे क्यूब रूट की भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे कि कैसे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे क्यूब रूट्स नंबर के ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली वे में भी आप इसका क्यूब रूट्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एस्टिमेशन से जब आपको क्यूब रूट्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो वही जो हम आपको बताए थे कि 3 डिजिट के बदले क्यूब रूट से बाहर 1 डिजिट में आएगा, 2 के भी बदले में 1 डिजिट में आएगा और 1 के भी बदले में 1 डिजिट में आएगा। 4 में रहेगा तो 2 डिजिट में आएगा, 5 में रहेगा तो 2 डिजिट में आएगा, 6 में रहेगा फिर भी 2 डिजिट में आएगा। यानी 1 2 3 तो 1 में, 4 5 6 तो 2 में, 7 8 9 तो 3 में, 10 11 12 तो 4 में, ऐसे करके ट्रिपल ट्रिपल जो है सिंगल नंबर के फॉर्म में आएगा। अब आप लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी 7.2 एक्सरसाइज भी सोल्व कर सकते हैं, नो डाउट। थैंक यू। Subscribe my channel and share how much. Thank you student, thank you.